हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं फिर से श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 10 अभी शुरू करने जा रही हूँ। तो जैसे मैं डेली एक छोटे से कीर्तन से इसको स्टार्ट करती हूँ, वैसे ही इसको शुरू करते हैं। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुनिताय। जब सभी वैष्णव ठाकुर की जय हो, सभी आचार्यों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि यह पूरी सृष्टि कैसे बनी है और हमारा अंतिम आश्रय कौन है? आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की चर्चा करेंगे। आखिरी अध्याय मतलब 10वां अध्याय। इस अध्याय में 10 विषय बताए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। भक्तों, भगवान ने यह संसार हमारे लिए एक पाठशाला की तरह बनाया है।
यहाँ सर्ग और विसर्ग का अर्थ है कि कैसे भगवान और ब्रह्मा जी ने मिलकर इस सृष्टि को रचा। लेकिन सबसे जरूरी आश्रय यानी अंत में हम सबको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही विश्राम मिलना है। हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो इसको पहले श्लोक से शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, श्री भगवान द्वारा पोषण, सृजन की प्रेरणा, मनु के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भगवत धाम वापस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। श्लोक नंबर है 2। दशमस्य विशुद्धर्यर्थ नवानामिहं लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है उसकी दिव्यता को दूसरों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। भूत श्लोक नंबर है 3। भूत मात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवेस्मयाद विसर्ग पौरुष स्मृति। दोबारा से रिपीट करूँगी श्लोक को। भूत मात्रा इंद्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृत ब्रह्मणः गुणवैवेश्मयात् विसर्ग पौरुष स्मृतः। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतक्रिया विसर्ग कहलाती है। श्लोक नंबर 4 है स्थिति वैकुंठ विजय। श्लोक नंबर 4 है स्थिति वैकुंठ विजयः पोषणं तदनुग्रह मनमंत्राणि सद्धर्म उतयः कर्म वासना। जीवात्माओं के लिए उचित स्थिति तो यही है कि वे श्री भगवान के नियमों का पालन करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करें। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा की ही सकाम कर्म की आकांक्षा है। श्लोक नंबर है 5। अवतारनुचरितं हरेः च अस्य अनुवर्तिनां पुंसामैष कथा प्रोक्ता नानाख्यान उपवृहिताः। ईश्वर का विज्ञान इस कथा श्री भगवान के विविध अवतारों, उनकी विविध लीलाओं तथा साथ ही उनके महान भक्तों के कार्यकलापों का वर्णन करता है। श्लोक नंबर 6 है निरोधस्य अनुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिः हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अपनी बद्धावस्था के जीवन संबंधी प्रकृति के साथ जीवात्मा का योग निद्रा में शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है।
परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के स्वरूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। श्लोक नंबर 7 है। आभाश्च निरोधश्च यतः अस्ति अध्यवशिष्यते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। परम पुरुष को सर्वोपरि व्यक्ति या परमात्मा के रूप में विख्यात है। वे प्रकट सृष्टि के सर्वोपरि स्रोत हैं और इसके आगार आश्रय तथा लय है। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। श्लोक नंबर है 8। याध्यात्मिकः अयं पुरुषः स असो एव अधिदैविकः यः तत्र उभयविच्छेदः पुरुषः ही आधिभौतिकः। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को बस में रखने वाला देव अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप आदिदैविक पुरुष कहलाता है। श्लोक नंबर है हमारा 9। एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्यान्त्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता। किसी दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखते हुए इन सब के सबसे स्वतंत्र हैं, अतः वे परम आश्रय हैं। क्षमा करें। श्लोक नंबर 10 है। पुरुषंडं विनिर्विद्ध यदा असो सह विनिर्गतः आत्मनः अयनम् अनविच्छन् अपह अस्राक्षित शुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। श्लोक नंबर है 11। तास्ववास्तसित स्वशिष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यद्दापः पुरुषोद्भवा। इसको दोबारा से रिपीट करूंगी। तासु अवातसित स्वशिष्टासु सहस्रम परिवत्सरान् तेन नारायणः नाम यत आपः पुरुष उद्भवा। ये परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्ट रूप से नर अथवा पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है। चूँकि वे इसी जल पर शयन करते हैं, इसीलिए नारायण कहलाते हैं। श्लोक नंबर है 12। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व कर्म काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाले जीवात्मा भगवत कृपा से ही विद्वान हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। श्लोक नंबर है 13। एको नानात्वम् अनविच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्यं देवः मायया व्यसिर्जत वित्रिधा। योग निद्रा की सैया में लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगी शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। श्लोक नंबर है 14।
आधिदैवम् अथ अध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभु अथ एकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा अभिधत तत शृणु। मुझसे सुनो कि श्री भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव तथा अधिभूत भौतिक शरीर नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्लोक नंबर है 15। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टितः ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसु। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का स्मृग स्रोत उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 16। अनुप्राणन्ति यं प्राणा प्राणन्तः सर्वजन्तुषु अपानन्तं पानन्ति नरदेवमेवानुगा। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है तब अन्य समस्त जीवों की इंद्रियिक क्रियाशीलता रुक जाती है। श्लोक नंबर 17। प्राणेन आचिपताश्छुत त्रुट अंतरा जायते विभो पिपासतः जच्छतः च प्राकमुखं निरभिदत्। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। श्लोक नंबर है 18। मुखतः तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्र उपजायते तत्र नाना तत्तः नाना रसः जज्ञे जिह्या यह अधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सबके पश्चात विभिन्न स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीव उनका स्वाद ले सके। श्लोक नंबर है 19। विपक्षो मुखतः भुम्नः बहवीः वाक् व्याहृतं तयो जले च एतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद पड़े थे। श्लोक नंबर है 20। नासिके निर्भिदेतां दोधुयति नभस्वती तत्र वायुः गन्धवः घ्राणः नसी जिघृतच्छतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुनों तथा श्वास घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधों की उत्पत्ति हुई, और सुगंध को बहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। श्लोक नंबर है 21। यदात्मनि निरोलोकमात्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने हक्षिणी तस्य ज्योतिश्च क्षुरगुणग्रह। एक बार और रिपीट करूंगी, 21 श्लोक। यदा आत्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिदृक्षतः निर्भिन्ने हि अक्षिणी तस्य ज्योतिः चक्षुगुणग्रह। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी तो श्री भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुए। श्लोक नंबर है 22। बोधयमानस्य ऋषिभिः आत्मनः तत जिघृक्षत कर्णो च निरभिदेतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रह। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तु में प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। श्लोक नंबर है 23।
वस्तुनो मृदुकाठिन्या लघुगुरु उष्णशीततां जिघृच्छत त्वक्निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहा तत्र च अन्तः बहिवातः त्वचा लब्धगुणः वृतः। जब पदार्थ के भौतिक गुणों तथा यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को अनुभव करने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठात्रा देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। श्लोक नंबर है 24। हस्तोरुरुहतु तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोः तु बलवान् इन्द्रः आदानम् उभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो दो हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। श्लोक नंबर 25। गतिं जिगीषतः पादो रुरुहाते अभिकामिकां पदभ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्म भी क्रियते निर्भीः। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रण करने की इच्छा से उनके पांव प्रकट हुए और पांव से उनके अधिष्ठात्रा देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। श्लोक नंबर है 26। निर्विदत श्री श्रवे प्रजा आनंद अमृत आर्थिनः उपस्थित आसीत कामानां प्रियं तत उभयाश्रयम्। तत्पश्चात काम, सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठात्रा देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठात्रा देव श्री भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। श्लोक नंबर है 27। उत्शीर्षो धातुमलं निर्भिदत वेगुदं ततः पायुः ततः मित्रः उत्सर्गः उभय आश्रय। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल के त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। श्लोक नंबर है 28। आशीश्रिप्सोह पुरपुर्या नाभिद्वारम् अपानतः तत्र अपानः ततः मृत्यु पृथकत्वम् उभय आश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु का एक साथ सृजन हुआ। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। श्लोक नंबर है 29। आदितसोह अन्नपानानाम् आसन कुची अंत्रनाड़यः नघः समुद्राः च तयो तुष्टिः पुष्टिः तत् आश्रये। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियाँ प्रकट हुई। नदियाँ तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। श्लोक नंबर है 30। निदिध्यासो आत्ममायां हृदयं निरभिदत् ततः मनः चंद्रः इति संकल्पः कामः एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय मन का स्थान, मन चंद्रमा, संकल्प तथा समस्त इच्छाओं का उदय हुआ। श्लोक नंबर है 39। त्वक चर्म मांसरुधिरमेदः मज्जा अस्ति धातव
भूमि अप तेजः मया सप्त प्राण व्योम अम्बुवायुभिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 हरि। त्वचा के ऊपर की पतली परत स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। श्लोक नंबर है 32। गुण आत्मकानि इंद्रियाणि भूत आदि प्रभवा गुणा मनः सर्व विकार आत्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। श्लोक नंबर 33। एतत् भगवतः रूपं स्थूलं ते व्याहितं मया मही आदिभिः च अवर्णये अष्टिभिः वही आवृतम्। इस तरह श्री भगवान का बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है। यथा अन्य लोगों का रूप जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। श्लोक नंबर है 34। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वामनसः परम। अतः इस स्थूल प्राकट्य से परे दिव्य जगत है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, न तो इसका आदि है, न मध्य और न अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। श्लोक नंबर है 35। अमुनि भगवद्रूपे मया ते हयनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से श्री भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी श्री भगवान को अच्छी तरह जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। श्लोक नंबर है 36। सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूपधृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्म अकर्मकः परः। अपने दिव्य नाम गुण लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण श्री भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। श्लोक नंबर है 37 एंड 38, 39 एंड 40 एक साथ ही हैं सारे के सारे। प्रजापतीन् मूनून् देवानिर्षीन् प्रतिगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधरासुरगुह्यकान् किन्नरापशरो सरसो नागान् सर्पान् किंपुरुषान् नरान् मातृरक्ष पिशाचाश्च प्रेतभूतविनायकान् कुष्माण्डो नमाद देवतालान् यातु धानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरिनृपसरीसृपान् विविधाश्चतुर्विधा येने जलस्थलन् भोकसः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणां गतयस्तित्वमा। हे राजन, मुझसे यह जान ले कि सभी जीवात्मा अपने विगत कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ये सभी सम्मिलित हैं, यथा ब्रह्मा तथा उनके 10 दक्ष जैसे पुत्र,
वैवस्वत मनु जैसे सामयिक प्रधान, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि, पृथ्वीलोक तथा सिद्धलोक के निवासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे किम पुरुष, मनुष्य, मातृलोक के निवासी, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ आत्मा, शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पंछी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वतचर तथा अचर जीव, जरायुज, अंडज, स्वदेज तथा उद्भिज जीव तथा अन्य समस्त जल, स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव इत्यादि, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। श्लोक नंबर है 41। सत्वं रजः तमः इति त्रिशः सूरनृनारका तत्र अपि एकैकशः राजन् भिदन्ते गतयः त्रिधा यदा एकैकत्रः अन्याभयाम स्वभावः उपहयन्ते। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। ये राजन, हे राजन, यदि यही नहीं, जब प्रकृति का कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। श्लोक नंबर है 42। स एवेदं जगत् धाता भगवान धर्म रूप धृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्र्यक नर सुर आदि भी। वे श्री भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करने के पश्चात विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। श्लोक नंबर है 43। ततः काल अग्निरुद्रात्मा यत सृष्टिम इदम आत्मनः संनिक्ष्यति तत्काले घन अनीकम इव अनिलः। तत्पश्चात युग के अंत में श्री भगवान स्वयं संहारकर्ता रुद्र के रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह विनाश करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। श्लोक नंबर है 44। इत्थं भावेन कथितः भगवान भगवत तमः न इत्थं भावेन हि परम दृष्टुम अर्हति सूरयः। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त दिव्य अवस्था में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। श्लोक नंबर है 45। नाश्य कर्मणि जन्मादो परस्यानो विधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थ माययारोपितम ही तत्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। श्लोक नंबर है 46। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः स्वीकल्प उदाहित विधि साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृत विकृता। यहाँ पर संक्षेप में वर्णित सृजन तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है जिसमें भौतिक प्रकृति विसर्जित हो जाती है। श्लोक नंबर है 47।
परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणं विग्रहं यथा पुरुषतात् व्याख्यास्ये पदं कल्पम् अथो शृणु। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूँगा, किंतु इस विषय में तुमसे पादकल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। श्लोक नंबर है 48। सौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बधून् सदुस्त्यजान्। सृजन के विषय में यह सब सुनने के पश्चात सौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि श्री सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। श्लोक नंबर है 49 एंड 50। छतु कोसरावेतस्य संवादः अध्यात्म संसृतः पृष्ठतत्त्वम् उवाच। दोबारा से रिपीट करूँगी। छतु कौसारवेशतस्य संवादोऽध्यात्म संसृतः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठसत्त्वमुवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तः च यथेवागतवान् पुनः। सौनक मुनि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच अध्यात्म पर कौन सी चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बताएं। श्लोक नंबर है हमारा 51, अंतिम श्लोक। सूत उवाच राजा परीक्षिता पृष्ट यत अवोचत महामुनि ततवः अभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्न अनुसारतः। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सार विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर महामनु ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्रीमद्भागवतम के सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्रीमद्भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।